गणेश जी को हिंदू देवताओं में सबसे विशेष माना जाता है। भारत में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति न हो। गणेश जी ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और धन के देवता हैं। हर आयोजन या अनुष्ठान को गणेश के नाम का स्मरण करके ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात सभी बाधाओं को दूर करने वाला। दोस्तों, गणेश जी की जन्म कथा यह है कि कई वर्षों तक तपस्या के बाद जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी, तब भगवान शिव बिना किसी सूचना के उनके महल में पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर से मिट्टी निकालकर उसे एक सुंदर लड़के में रूपांतरित किया और उसे जीवन दिया। उन्होंने उसे निर्देश दिया था कि वह जब तक स्नान कर रही थी तब तक महल में किसी को प्रवेश करने न दे। कुछ समय बाद जब भगवान शिव फिर से महल में प्रवेश करने की कोशिश किए, तब गणेश जी उनको रोक लेते हैं एवं महल में प्रवेश से निषेध करते हैं। भगवान शिव को एक बालक के इस व्यवहार से बहुत क्रोध आता है एवं उनके और गणपति के बीच झगड़ा हो जाता है। शिव भयंकर रूप में क्रोधित हो जाते हैं एवं उन दोनों के बीच द्वंद्व हो जाता है, जिसके परिणाम भगवान शिव के त्रिशूल उस बालक का सिर को काट देता है। इसी बीच पार्वती जी जब द्वार पर पहुंचती है एवं उनकी दृष्टि अपने कटे हुए पुत्र पर पड़ती है, तब क्रोध में आकर वो महाकाली के रूप धारण कर लेती है, जो कि संसार के लिए विनाशदायी था। विनाश रूपी काली को शांत करने के लिए भगवान शिव बालक को हाथी का शरीर लगाकर पुनर्जीवित कर देते हैं एवं गणेश जी की कर्तव्य भावना के ऊपर प्रसन्न होकर उनको ज्ञान का वरदान देते हैं। एक बार महर्षि नारद भगवान शिव और पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, मेरे पास आपके उत्तम पुत्र के लिए ज्ञान का बीज है। मैं यह कैसे निर्णय करूं कि कौन है उत्तम? तो इसी बात को लेकर माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्र के बीच एक प्रतियोगिता रखने की सुझाव दी। उन्होंने कहा कि जो पहले 3 बार दुनिया का चक्कर लगाएगा वही ज्ञान का फल पाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने लगे, पर गणेश जी वहीं बैठे रहे। जब कार्तिकेय ने तीसरा चक्कर लगाने की सोची, तब गणेश जी खड़े होकर अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाते हुए घूमे एवं तभी उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर लिया। कार्तिकेय ने जब इस पर स्पष्टीकरण की मांग की, तब गणेश जी ने कहा कि भैया, आपने दुनिया के चारों ओर घूमा, मैंने अपनी दुनिया के चारों ओर घूमा। आपकी दुनिया वस्तुनिष्ठ है, परंतु मेरी दुनिया आध्यात्मिक निष्ठ है। आपकी दुनिया तर्क संगत है, पर मेरी दुनिया भावनात्मक है, और यह दोनों ही सत्य है। इसी प्रकार गणेश जी विजेता हुए एवं ज्ञान की बीज की प्राप्ति की। गणेश पुराण के अनुसार जब गणेश जी वन में तपस्या कर रहे थे, तब देवी तुलसी उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गणेश जी देवी तुलसी से विवाह करने के लिए मना कर दिए, जिससे क्रोधित होकर देवी तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह करने की श्राप दिए। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी धीरे धीरे नटखट होने लगे थे एवं सभी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न सृष्टि करने लगे। इसके समाधान स्वरूप ब्रह्मा जी ने ध्यान से रिद्धि और सिद्धि को बनाया। रिद्धि धन और ज्ञान की प्रतिष्ठा का प्रतीक है और सिद्धि संपूर्णता की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। गणेश जी की शरारत को नियंत्रण करने के लिए देवी पार्वती ने उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया, ताकि वह खुश और जिम्मेदार जीवन जी सके। दोस्तों, गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्मोत्सव है। भारतवर्ष में पूरे देश में यह धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग गणेश जी की मूर्तियों का पूजन करते हैं, फूल, लड्डू और अन्य मिठाइयों की बलि चढ़ाते हैं। 10वें दिन मूर्तियां उत्सव की श्रद्धांजलि के रूप में बाहर निकाला जाता है। उत्सव के आखिरी दिन वक्त नृत्य करते हैं एवं गणेश जी को जल में विसर्जित कर देते हैं। मूर्ति के विसर्जन का क्रियात्मक हिस्सा भी व्यक्तिगत जीवन चक्र का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मूर्ति का निर्माण हर साल होता है। यह सृजन को प्रकट करता है। हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी को गणेश चतुर्थी का हार्दिक अभिनंदन। विघ्नहर्ता आप सभी के कार्यों से विघ्न दूर करे एवं आपके जीवन को खुशियों से भर दे, यही हमारा प्रार्थना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें।
धन्यवाद।